एक मिनट मैडम, यहाँ देखिए कि आपका थाना स्टाफ क्या कर रहा है। एक रिपोर्ट लिखाने वाले को कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए 2-4 साल लग जाएंगे। हम तो हैरान है कि हम एक सरकारी पदाधिकारी है, जब हमारे साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर सकती है तो एक आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करती होगी जब वो यहाँ आता होगा। अच्छा, ठीक उसी तरह हमें भी हैरानी हुई थी जब ये पता चला कि पुलिस होकर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी के साथ क्या ही करते होंगे। आज सर्वर डाउन है, 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। तब तक जाइए, अपना काम कीजिए। आम आदमी की तो जिंदगी आपके दफ्तर के चक्कर काटने में निकल जाती होगी। जिस दिक्कत को महसूस करके आज आप इतना तिलमिला रहे हैं ना त्रिपाठी साहब, क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज आपके ऑफिस में आने जाने वाले लोग कितना महसूस करते होंगे? आपके लोग कितनी आसानी से आम नागरिक को कह देते हैं कल आना, मगर आप लोगों के लिए ये जो 2 महज शब्द है, किसी के लिए पूरे दिन की तनख्वाह है, बच्चों का स्कूल है, बिगड़ती सेहत है, मानसिक यातना है। कभी सोचा है आपने? और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ईमानदार लोग काम ही नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये जो चुनिंदा कंप्लीटली करप्ट हो चुके लोग हैं ना, वो उन ईमानदार लोगों को भी अपना काम ठीक से करने नहीं देते। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने जिंदगी भर बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया है? नहीं, हमें उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है ना कि खुद कभी ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन ईमानदारी की उम्मीद पूरी दुनिया से लगानी है। शुरुआत खुद से होती है। आप बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदलेगी। बिल्कुल ठीक कहती है मैडम जी। बहुत सही से हम समझ गए कि जैसे आज का व्यवहार देखकर हम असहाय और आक्रोशित महसूस कर रहे हैं। हमारे विभाग के चंद लोग जो आम नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते होंगे तो उन आम नागरिक को कैसे लगता होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। पर अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम भविष्य में यह गलती रिपीट ना हो और हमारे विभाग से कोई भी नागरिक निराश न लौटे। आज्ञा दीजिए। रुकिए 1 मिनट। बिल्लू। यस मैडम सर, एक्सक्यूज। क्या हुआ मैडम जी? रुकिए तो, ये लीजिए, ये है आपका चोरी हुआ सारा सामान। अच्छे से चेक कर लीजिए सब कुछ है या नहीं। क्या? आराम से चेक करो, चेक करो। सब सामान है इसके अंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। एक और बात, आपका सामान कभी चोरी हुआ ही नहीं था। जी हाँ, हम आपको इस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते थे, इसलिए हमने ये छोटा सा नाटक किया था। अब क्या करें, आग बुझाने के लिए पानी को तो अपना वजूद खोना पड़ता है ना। हम समझ सकते हैं कि हमारे जैसे इंसान को समझाने का शायद यही सही तरीका था। धन्यवाद हमें गहरी नींद से जगाने के लिए। आप सबके बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया, तो ये तो बनता ही है। चलते हैं हम। आम लोगों पे ध्यान देना। जी जी जी। ओके, कांग्रेचुलेशंस अगेन कि बिजली आ गई है। बैक टू वर्क। चंदू जी, चंदू जी, चंदू जी, कहाँ है हमारे चंदू जी? चंदू जी, चंदू जी। चांद चांद चांद, कौन चाहिए आपको? किससे मिलना है? क्या? अरे हमारी पत्नी है सावित्री। चंदू जी मेरे पति है, मैं उनको लेने आई हूँ। एक सेकंड, आपने अपना फैसला बदल लिया? क्योंकि कोई फोन पर कह रहा था कि आप लोग बहुत परेशान हो इनके खर्राटे से। क्या बोल रही है? जोर से बोलिए ना। फोन पे आपने कहा था ना कि आप इन्हें घर वापस नहीं लेके जाएंगे, तो फिर इरादा बदल गया। सुन लिया कि और जोर से चिल्ला है। क्या बोले जा रही है? हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैडम जी, हम इनके पत्नी हैं और इनके खर्राटे से ना हमारे कान में इन्फेक्शन हो गया। और जब हम इनके जाने के बाद डॉक्टर के पास गए और हमको डॉक्टर कहे कि आप जिंदगी भर हम ठीक से सुन ही नहीं सकते। हाँ, हे बाप रे, इनके कानपुर में हड़ताल है। तो हम सोचे जब हम जिंदगी भर ठीक से सुन ही नहीं सकते तो इनकी खर्राटे की समस्या ही खत्म। इनको ले जाएं का?
चीता चतुर्वेदी, इनके हस्बैंड को छोड़िए और संतोष शर्मा जी रिलीज पेपर्स पर साइन करवाइए। जी, आप आइए यहाँ। बिल्ले इधर आओ, आओ इधर आओ। कैसे रे बिलौटा, कैसे कैसे किया? हम तो उसको चिंदी चोर समझते थे, ये तो चांदी का चम्मच निकला है। कैसे रे, कैसे करीना जी को कैसे अपना प्यार में गिराया रे? तुम कैसे है? चाहे जो भी हो, बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कोयल और कौवा का जोड़ी सलामत रहे। लेकिन ये बताओ रे, कैसे किया, कैसे तुम? मक्खन बिल्ले, 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 क्या कर रहे हो तुम? चुम्मा ले लिया, तेरा हाथ चुम्मा। क्या बिल्ले, दिन दहाड़े खुली आंखों से किसके सपने देख रहे हो? अब नहीं, एक सेकंड हम गेस करते हैं। इसकी स्माइल देख के लग रही है सपने में आज नहाया है। क्यों बुल्लू भाई? सही हो रहा ना? वाह यार, तुम समझते नहीं यार, ये नहाने की नहीं, प्यार में गुनगुनाने की स्माइल है, समझे? और ये सपने में रोमांस करता है। नहीं। हाँ? अरे बिल्लू भाई, हमें बताओ यार, कौन है वो? बता ही दो, किसके भाग के लहसुन लगा दिए तुमने? ऐसे नहीं बोलता। टकली बिल्लू वेरी गुड मैन। वेरी गुड भी बोला। हाँ, दिल का एकदम गोल्डन हार्ट होता हो। जो भी लड़की बिल्लू के साथ रोमांस करती, वो एकदम लकी गर्ल होती। हाँ, प्राउड फील करती कि टकली के साथ रोमांस करती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मतलब ये भी तुझे बहुत चाहती है, मन ही मन में तुझे बहुत पसंद करती है बिल्लू। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। इतनी गर्म चाय कौन देता है? आग यहाँ लगी है, जबान चला दी। बिल्लू भाई, नेक्स्ट टाइम से चाय में आपको बर्फ डाल के दूंगा। कोल्ड टी। खुद से शादी, खुद से शादी, खुद से शादी, खुद से शादी। एक मिनट, शांत हो जाइए। कोई बताएगा हमें कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है? मैडम, हम समाज के रक्षक संगठन से हैं। समाज में कुछ भी गलत होता है हम उसका विरोध करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन किसके साथ गलत हुआ है? मैडम, विवाह हमारे समाज की परंपरा और आस्था से जुड़ी संस्था है। कोई इसका मजाक उड़ाएगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे एक मिनट, किसने बनाया मजाक? प्रॉब्लम क्या है, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़की शादी कर रही है मैडम। हाँ तो शादी कर रही है ना, कौन सा पाप कर रही है? अरे मैडम, वो खुद से ही शादी कर रही है। क्या? वो लड़की मंदिर में खुद से ही शादी कर रही है। अबे बिल्ले नल्ले, कुछ तो सीख। क्या खुद शादी कर ली? खुदकुशी ना कर लूं? अरे मैडम, वो विवाह जैसे पवित्र रिवाज का मजाक बना रही है और ये हम होने नहीं देंगे। देखिए, आप कुछ कीजिए वरना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। समाज को साथ आना पड़ेगा, सबको साथ निभाना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वैसे इस बारे में मैं जानती हूँ, ये लड़की सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है। इसका नाम कीर्ति है और ये खुद से शादी करने वाली है। ये देखिए। एक लड़की के लिए शादी का दिन बहुत ही खास होता है और मेरे लिए तो ये दिन और भी खास है, क्योंकि ये शादी मैं किसी और से नहीं, खुद से कर रही हूँ। 3 दिन बाद स्थानीय मंदिर में ये शादी होगी। मेरे रिश्तेदारों ने तो ये शादी में आने से साफ मना कर दिया है।
आप ये खास शादी को और भी खास बनाना चाहते हैं, सो प्लीज इस शादी में शामिल होकर मुझे सपोर्ट कीजिए। इंतजार रहेगा। ये क्या अजीब सा मामला है। और ये लोग भी, हमें लगता नहीं है इतनी आसानी से चुप रहने वाले हैं। वो बहुत हंगामा भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये कानून अपने हाथ में भी ले सकते हैं। लेके तो देखिए, हम वो डंडा ले लेंगे कि लेने के देने पड़ जाएंगे और मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर इतनी ब्यूटीफुल ना। हो गया आप लोगों का। पुष्पा जी काम कीजिए, इस लड़की के घर जाइए, लड़की से बात कीजिए, इसके घर वालों से बात करिए, आस पड़ोस वगैरह जिससे भी आप जो भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हैं प्लीज निकलवाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा मामला है। जी मैडम। चले? ओके। करो बेस्ट। रुको। देखिए मैम, मैं जानती हूँ कि शादी को लेकर शहर में बहुत बवाल हो रहे हैं। लोगों को मेरी खुद से शादी करने से परेशानी हो रही है, पर इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ कि ये शादी करके मैं कोई गुनाह नहीं कर रही। तो आप लोग मुझे अरेस्ट करने क्यों आए हो? नहीं नहीं, हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए, बस ये जानने आए हैं कि इतनी समझदार सुलझी हुई लड़की लग रही हो तुम, ये ऐसी अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रही हो? मतलब खुद से शादी ऐसा कौन करता है? एक्शन बोलो। क्यों? बोलो एक्शन बोलो, वरना हमारे पास और भी बहुत सारा तरीका है तुमसे सच निकलवाने का। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। हंसना नहीं। मैं ही बोला, मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दो, वरना बहुत प्रॉब्लम होता। पहले मेरी बात सुनिए। हमारी जो बेटी की शादी हो रही थी ना, पहले वैसे ही हो रही थी जैसे सबकी होती है। अरे बहुत अच्छे परिवार में रिश्ता किया था हमने अपनी कीर्ति का, और कार्ड तक भी छप गए थे। लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले लड़के ने मना कर दिया शादी करने से। अरे मेरी बच्ची का तो दिल टूट गया ना। लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि अब तो शादी होगी ही होगी, उसके साथ नहीं तो खुद से होगी। हमने सोचा कि चलो ठीक है। अयो अम्मा, ये कौन बोलता? बोलता नहीं, बोलती। चुप करो। अगर इसी में इसको खुशी मिलती है तो यही सही। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी जिंदगी भर अंधेरे कोने में बैठ के रोने से अच्छा है कुछ ऐसा कर रही है जिससे उस लड़के को जिसने इसे ठुकराया है उसे कुछ तो शर्म आएगी, और इसीलिए हम इस शादी में इसका सहयोग दे रहे हैं। देखिए, कुछ सामाजिक संगठन वाले हैं जो आपके इस कदम से खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये जो शादी है ये विवाह जैसे पवित्र रिवाज के विरुद्ध है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, हंगामा खड़ा कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ चेताने आए हैं। देखिए मैडम, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो ठान लिया सो ठान लिया। आप ही बताओ, ये समाज के ठेकेदारों की वजह से क्या हम आजादी से सोचना जीना सब छोड़ दे? ये शादी तो होगी, उसी समय पे होगी, उसी जगह होगी। ब्रेव गर्ल। उसका नाम क्या है जिसने शादी के लिए इनकार कर दिया? महेश। महेश। कहाँ मिल सकता है? सदर बाजार मार्केट से रोज ऑफिस के लिए जाता है। सदर बाजार। अयो अम्मा, मुझे इतना धूप में क्यों लाता? मेरा ना धूप में स्किन खराब होता, मेरा मेकअप हट जाता। ओह, अरे कीर्ति के मम्मी पापा ने बोला है ना, उसकी जिसके साथ शादी तय हो गई थी महेश, वो इसी रास्ते से आता जाता है ऑफिस से, तो फिर उसे पकड़ने आए हैं ना हम। ओ भाई साहब, यहाँ आइए, आइए आइए। ठीक है, आइए आइए। रुको, बाइक से उतरो। महेश। हाँ जी, कहिए। तुम कीर्ति से शादी करने वाले थे? हाँ जी। तो फिर मना क्यों किया?
ये क्या बने घूम रहे हो? लोकल एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनकर नहीं घूम रहा हूँ, सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन। किससे? सांप से। हैं? एक सांप मेरे पीछे पड़ा है, मुझे डसना चाहता है। ये सपेरे वाले भाई साहब मेरे साथ रहते हैं ताकि उसे पकड़ ले और मेरी जान बच सके। अरे ये इच्छाधारी नाग है नहीं है, तुम इनके साथ सुरक्षित नहीं हो। ये लो। अरे वो ये क्या कर रहा है ये? वो क्या है ना, ये पार्ट टाइम सपेरा है, रातों को बारातों में बाजा बजाता है। आदत है ना, बिना नोट देके बीन नहीं बजा सकता। खैर खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम हमको ये बताओ, तुम कीर्ति से प्यार करते थे ना? हाँ, उससे शादी करना चाहते थे, घर वालों ने भी मंजूरी दे दी थी, तो फिर तुमने मना क्यों किया? इस सांप की वजह से। मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता था, फिर बाद में मुझे पता चला कि उसे कोई और भी चाहता है। एक सांप। मैं और कीर्ति जहाँ भी जाते थे वो वहीं पहुँच जाता था। पब, सिनेमा, रेस्टोरेंट, हर जगह अपना फन फैलाया करता था और सब जगह तहस नहस तबाही हो जाती थी। ऐसा कभी होता है क्या? क्या बकवास होता है जी। एक बहुत बड़े सपेरों के महागुरु ने बताया कि कीर्ति पिछले जन्म में नागिन होगी, जिसने ये जन्म इंसान के रूप में लिया है, और वो उसके पिछले जन्म का नाग उसका प्रेम है, जो अभी भी उसके पीछे पड़ा है। हाँ। और मुझे तो ये भी पता चला है, जो उसके करीब आता है ये उसकी जान ले लेता है। इसीलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया मैडम। मैं मरना नहीं चाहता। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अयो, होल्ड ऑन। इस डायलॉग पे सिर्फ मेरे गुरुजी का कॉपीराइट होता। अब आप ही सोचिए ना, इस एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम में, बाथरूम भी इसी कॉस्ट्यूम में जाता हूँ, सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वन क्वेश्चन, जब तुमने शादी के लिए मना कर दिया होता तो वो मैं तेरा दुश्मन सांप तुमको बाइट करने के लिए क्यों दौड़ता? तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं होता क्या उससे? वही तो मैंने कीर्ति को आई लव यू बोला था। अब वो मुझे छोड़ेगा क्यों? मेरे पीछे पड़ गया वो। वैसे सच ये है कि मैं अभी भी कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहकर भी उससे शादी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो नाग कीर्ति की शादी किसी से नहीं होने देगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं पुष्पा जी? इच्छाधारी सांप, ये नाग का बदला, ऐसा कुछ होता है क्या? वो आदमी साफ साफ आपको झूठ बोल रहा है और आपने उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया। माफ कीजिए मैडम सर, मगर आप इस बार गलत हैं। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हाँ होता है ऐसा। हाउ क्यूट। एक तो इनके ही घर में है। हाँ वो तो है, मगर वैसे भी होते हैं। हमने कितने सारे किस्से सुने हैं इच्छाधारी नाग नागिन के। मैडम सर, दुनिया हमने भी देखी है। वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। कोई तो सांप है जो उसके पीछे पड़ा है, वरना वो खुद को इतना ढक ढका के सपेरे को साथ लेकर क्यों घूमता? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आर यू सीरियस? नहीं गुरुजी राइट। माँ ऐसा होता। मैं एक पिक्चर में काम किया, नागिन रानी का बदला। उसमें जो काला नाग होता ना इनकी तरह, वो नागिन के पीछे ऐसा घूमता रहता। और जैसी नागिन को किसी और से प्यार होता तो वो नाग उसके लवर को डस लेता। लवर ऊपर। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। बुलाइए कीर्ति को यहाँ थाने में बुलाइए, हम खुद उससे बात करेंगे, पता करते हैं क्या है ये इच्छाधारी नाग। जी। ये सच है मैडम। एक सांप बहुत टाइम से हमारे पीछे पड़ा है, हमारे पीछे पीछे हमारे बेडरूम तक चला आता है और वहीं हमारे बेड पे कुंडली मार के हमारे साथ सो जाता है। सो जाता है? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे टॉमी तुम्हारी बगल में आके सोता है। सांप है सांप, तुमको डर नहीं लगता? पहले लगता था, फिर बाद में हमें यकीन हो गया कि सांप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब तुम सच कह रही हो? तो फिर एक बात बताओ, यही बात तुमने पहले हमारी टीम को क्यों नहीं बताई? मैडम डर गए थे। कौन डरा था? हम नहीं डरती। नहीं आप नहीं, हम डर गए थे। हमें लगा था अगर ये बात सबको पता चल गई तो बाकी लोगों की तरह सब भी डर के मारे हमसे और हमारी फैमिली से कहीं कन्नी ना काट लें।
हमें लगा था आप लोग पूछताछ करने आए हो, पूछताछ करके चले जाओगे। हमें क्या पता था कि आप लोग तो केस सॉल्व करने में ही लग जाओगे। हम पुलिस वाले हैं, ये हमारा काम है। इसका मतलब महेश सच बोल रहा है, उसने इसी डर की वजह से शादी तोड़ी है। जी मैडम, उसमें इसकी भी क्या गलती? कौन सा लड़का ऐसी लड़की से शादी करेगा जो अपने साथ ससुराल सांप लेकर आए? वैसे मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि सांप से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, पर वो माना ही नहीं। वैसे मानता भी कैसे? दिनेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो जानने के बाद वो कैसे मानता? एक मिनट, दिनेश हमारा पहला बॉयफ्रेंड। शादी के 2 दिन पहले हल्दी वाले दिन हल्दी लगा रहा था और नीला पड़ गया और मर गया। ये एक सेकंड, हल्दी लगाते तो पीला पड़ते हैं ना, नीला कैसे पड़ गए और मर भी गए? सांप ने डस लिया ना इसे, इसलिए नीला पड़ गया। ये संजोग था क्या हमारे वाले नाग ने डस लिया? ये तो भगवान ही जाने। बट जब ये बात महेश को पता चली तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसने शादी करने से मना कर दिया। ये सारी बातें सुनकर हमें वाकई बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस हो, या फिर इस सब के पीछे कोई और सच्चाई हो, कोई और पहलू हो जो हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम हमारी टीम तुम्हारे घर भेजेंगे। वो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेडरूम के बाहर ड्यूटी करेंगे। अयो, पूरा टीम जाता तो ताना कौन संभालता? टीम के कुछ लोग, करीना 2 लोग, हाँ, वो 2 लोग तुम्हारे बेडरूम के बाहर पहरा देंगे। अगर वो सांप दोबारा आता है तो तुरंत तुम उन्हें इत्तला करना, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, पुष्पा जी और संतोष चले जाएंगे लोग। संतोष जी को आप और संतोष शर्मा जाएंगे। क्लियर?